नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 35 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T प्लेस्ड इनसाइड इट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जब कोई दो प्लेट जिनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और अगर मैं उन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखता हूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है या फिर ये जो सिस्टम है या फिर ये जो डिवाइस है क्या कहलाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके अंदर क्या हो, वैक्यूम हो, तब इसका जो कैपेसिटेंस होता है C0 वो किसके बराबर होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर होता है, जहां पर A क्या है? इन प्लेट का एरिया है। फिर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भर दूं, मैं क्या कर दूं? इस प्लेट के अंदर इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। तब इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस C हो जाएगा कितना हो जाएगा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर हो जाएगा। ये हमने कल क्या किया था? डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज मैं इस कैपेसिटर को या फिर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से पूरी तरह से फिल ना करके क्या करूंगा? उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूंगा जिस स्लैब की थिकनेस कितनी होगी? T होगी। यानी आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें प्लस Q चार्ज है, इसमें माइनस Q चार्ज है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? D है। और इसके बीच में क्या करूंगा? इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट अस से कितना है? K है। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक लेट अस से ये कितनी है? T है। अब इस केस में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमें आज क्या करना है? फाइंड करना है। एम समझ में आ गया? तो एम समझ में आ गया तो फटाफट से क्या करो, ये हेडिंग अपनी नोटबुक में लिखो। शुरू करते हैं। देखो, लेट अस अज्यूम वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। इस तरह से मैं यहाँ पर फिगर बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा फिगर मेरा बड़ा बनेगा, आप भी ऐसे बड़ा बड़ा बनाना ताकि हमें इसमें क्वांटिटी को दिखाने में आसानी हो। मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि मेरे पास दो यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट हैं। इस प्लेट में कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। इस प्लेट में कितना चार्ज है भाई? माइनस Q चार्ज है। और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना बोल दिया मैंने? D बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनसे करंट इजीली पास नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी और जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोल दिया मैंने? K बोल दिया। लेट अस से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। K क्या है इसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है। अब हमने पढ़ा था पोलराइजेशन वाले लेक्चर में कि जैसे ही हम किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जरा ध्यान देना यहाँ पर ऑलरेडी इनसाइड दिस कैपेसिटर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट लाइक ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन दो प्लेटों के बीच इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस कैपेसिटर के प्लेट के कारण है वो इस डाइलेक्ट्रिक के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगा। तो मैंने क्या किया, इस डाइलेक्ट्रिक को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यानी इन दो प्लेट के बीच में रखा। जैसे मैं इस डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो यहां पर एक प्रोसेस होगी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से अगर मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस डाइलेक्ट्रिक का ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा हिस्सा है वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा या बोल सकते हैं इंड्यूस हो जाएगा। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EP। मान लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? EP है। नाउ इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? E एक्सटर्नल माइनस
ई इंटरनल के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? बिकॉज दिस इज ई एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज ई पोलराइजेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो ई नेट होगा, ई नेट बोल सकते हैं या फिर ई इन बोल दो, एंड दिस ई इन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस कितना आ जाएगा, ये ई पी आ जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई पी। इतनी बात क्लियर हुई आपको? लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, या बोल सकते हैं उतना चार्ज यहाँ क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा और उतना ज्यादा चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होगा, और उस कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो ईपी है, वो भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जो ईपी है वो इस ई एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने यहीं पर लिख दिया ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एक्सटर्नल। नाउ अब अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी, एक मेरे पास ये टर्म है, तो इफ EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एक्सटर्नल, सो इट इज ऑब्वियस बात है अगर E एक्सटर्नल कांस्टेंट है देन दिस टर्म इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E एक्सटर्नल। ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। ऐसा हमने कल भी क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो E एक्सटर्नल माइनस EP विल बी इक्वल टू, एक कांस्टेंट आता है क्या, 1/k, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर E एक्सटर्नल, और यहाँ पर जो ये K है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास कितना निकल के आया, K निकल के आया। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/k टाइम ऑफ E एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा, 1/k टाइम ऑफ E एक्सटर्नल हो जाएगा। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे मैंने क्या बोल दिया भाई, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ अब जरा गौर समझना, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर या बोलते हैं इन दो प्लेटों के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate potential difference between the plates, अब देखो अगर इस प्लेट से लेकर इस प्लेट तक हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आप गौर से देखो यहां पर इस स्पेस में क्या है भाई, फ्री स्पेस है, यहां भी फ्री स्पेस है, और यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब इस स्पेस में और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो इस ये कैसा है, फ्री स्पेस है, ये भी फ्री स्पेस है, यानी इस स्पेस में और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, जो किसके बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है E एक्सटर्नल के बराबर होगी। लेकिन जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, E इंटरनल के बराबर होगा, जो किसके बराबर है, 1/k E एक्सटर्नल के बराबर है। किधर बात इतनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस स्पेस की बात करूं, अगर ये थिकनेस कितनी है यहां से यहां तक T है, तो वो स्पेस कितना है या फिर वो लेंथ कितनी है जहां पर खाली फ्री स्पेस है, बताओ। देखो T लेंथ में मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, अब वो लेंथ कितनी होगी जहां पर फ्री स्पेस है, ऑब्वियस सी बात है D माइनस क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, नेट पोटेंशियल, देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिंस वी नो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो सबसे पहले नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, E एक्सटर्नल, और जो E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, इस फ्री स्पेस में है, तो इनटू कितना आ जाएगा, फ्री स्पेस की डिस्टेंस, यानी कितने स्पेस में, कितनी लेंथ में मेरे पास फ्री स्पेस है, D माइनस टी लेंथ में मेरे पास क्या है, फ्री स्पेस है, और प्लस क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा यहाँ पर क्या, जहां पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, E इंटरनल है, और कितनी लेंथ में डाइलेक्ट्रिक है, T लेंथ में डाइलेक्ट्रिक है, इनटू कितना आ जाएगा,
टी आ जाएगा। अब एक काम करेंगे, इस ई इंटरनल की वैल्यू कितनी है, इसके बराबर है, यानी ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई एक्सटर्नल इंटू डी माइनस का टी प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना 1/k ई एक्सटर्नल इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, देखो दोनों ओर से ई एक्सटर्नल कॉमन है तो बाहर ले लो, तो बाहर लेने के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक, बताओ क्या हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, पोटेंशियल V या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाहर आ गया, तो ई एक्सटर्नल और अंदर कितना बच गया, ये यहाँ से कितना बच जाएगा, d माइनस का t बच जाएगा और प्लस का यहाँ से कितना बच जाएगा मेरे पास, t डिवाइडेड बाई k बच जाएगा। ओके, नाउ अब e एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, सिंस वी ऑल नो दैट कि दिस e एक्सटर्नल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने कल ही क्या किया था, डिस्कस किया था। इस वैल्यू को यहां से उठाओ, इधर पुट कर दो, जहां सिग्मा क्या है, इन प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी, यहां बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना आ जाएगा, d माइनस का t प्लस का कितना आ गया, ये t डिवाइडेड बाई के। सही डिस्कशन इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया था, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। नाउ अब मुझे निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। नाउ सिंस वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V के बराबर होता है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी देन दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन A आ जाएगा। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से सिग्मा इंटू A आ गया, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इंटू A लिख सकता हूँ और डिवाइड में कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया, ये d माइनस का t प्लस कितना आ जाएगा, t अपॉन k आ जाएगा। देखो इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इस a के साथ चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से a एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में कितना आ जाएगा, दिस इज d माइनस का t और प्लस कितना आ गया, ये t अपॉन k आ गया। तो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर when we place a dielectric slab of thickness T in between the plates। क्लियर है बात, and this is very very important formula। MCQ में भी आ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ लेगा कि भाई फॉलोइंग में से कौन सा फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन यू प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इन बिटवीन द प्लेट्स, ऐसे ही पूछ सकता है या फिर सीधे डेरिवेशन पूछ सकता है, जो अभी हमने क्या किया देखा। ओके, नाउ अब ये जो फॉर्मूला ना एक जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम कल के जो दो केस थे, जिसमें एक बार का था वैक्यूम था यानी बीच में कुछ नहीं था, और दूसरे केस में का था पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, वो दोनों केस के आंसर हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ऐसे लिख के चलेंगे हम, केस फर्स्ट, इसे कुछ इक्वेशन नंबर कितना बोल दो, 5 बोल दो। केस फर्स्ट में अगर मैं ये बोलूं, इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, देयर इज वैक्यूम in between the plate, अगर प्लेट के बीच में क्या हो, वैक्यूम हो, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक हो ही ना। अगर डाइलेक्ट्रिक हो ही ना तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, T इक्वल टू 0। नाउ फॉर T इक्वल टू 0 इक्वेशन 5 बिकम C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, C एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ गया। और यही हमने हमारा क्या था, C नॉट था, इसी को मैंने क्या बोला था, C नॉट। यहाँ बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नथिंग इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो C नॉट इक्वल टू कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर आ गया। तो दिस इज अवर केस फर्स्ट। नाउ केस सेकंड में क्या कर देंगे, केस सेकंड में यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या, कि जब हमारा डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से क्या हो, जब हमारा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से भरा हो, ये मेरे पास केस सेकंड हो जाएगा। केस सेकंड, तो केस सेकंड में व्हेन कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर fully filled with डाइलेक्ट्रिक, यानी ये
लेंथ ऑफ या बोलते हैं थिकनेस ऑफ दिस स्लैब विल बी इक्वल टू डी। तो इस केस के लिए दैट इज टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। फॉर दिस कंडीशन इक्वेशन 5 बिकम, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का डी प्लस का कितना आ गया, डी अपॉन के आ गया। देखो ये तो जीरो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास c इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डिवाइडेड बाय के ऊपर चला जाएगा। तो c इक्वल टू कितना आ गया, ये के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आ गया, d आ गया। तो दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 2 जो कल हमने निकाला था। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे कभी कभी ये पूछे ना कि ये प्रूफ करो, तो आप इसको प्रूफ करो, इस वाले को जो आज हमने किया, और यहां से लास्ट में इस केस 2 को लिख दो कि अगर t इक्वल टू डी हो तो ये कंडीशन आ जाएगी। सिंपल सी बात है।